हम सब सोचते हैं कि ये दुनिया पैसे पर चलती है और हमारे पास पैसा है तो सब कुछ होगा। हम सब ने फिल्मों में देखा है कि अमीर लोगों की लाइफ कितनी लग्जरियस होती है। क्या सच में वैसा होता है? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रथमेश। आप सब देख रहे हैं फैक्ट्स टू नो। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क के बारे में जानने वाले हैं। कैसे वो नई नई ऊंचाइयों को छूते गए और द फ्यूचरिस्टिक मैन बने। उनका जन्म 28 जून 1971 में साउथ अफ्रीका का एक शहर प्रेटोरिया में हुआ। उनके पिताजी एरल मस्क इंजीनियर के साथ साथ पायलट भी थे और उनकी मां मे मस्क एक मॉडल और डायटिशियन थी। एलन मस्क को बचपन से ही किताबों और पढ़ाई में लगाव था और जब वो 10 साल के थे तब से ही उनका कंप्यूटर में इंटरेस्ट बढ़ गया था। इसके कारण ही उन्होंने अपनी 12 साल की उम्र तक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी सीख लिया और उसकी मदद से उन्होंने ब्लास्टर नाम की एक वीडियो गेम तैयार की और उस वक्त उन्होंने वो गेम करीब $500 को एक कंपनी को बेच दी। 17 साल की उम्र तक उन्होंने प्रिटोरिया में अपनी पढ़ाई की, लेकिन फर्दर स्टडी के लिए वो कनाडा में शिफ्ट हो गए। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पिताजी साउथ अफ्रीकन थे और उनकी माँ कैनेडियन थी। कनाडा में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में इकोनॉमिक और फिजिक्स की बैचलर की डिग्री ले ली और उसके बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अप्लाइड फिजिक्स एंड मटेरियल साइंस में पीएचडी के लिए अप्लाई कर दिया। लेकिन ज्वाइन करने के 2 दिन बाद ही उन्होंने पीएचडी छोड़ दी और अपने करियर को बिजनेस की तरफ मोड़ दिया। उसके बाद 1995 में उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर Zip2 नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी की शुरुआत की और आगे चलकर उस कंपनी को कॉम्पैक्ट नाम की एक कंपनी ने $307 मिलियन में खरीद लिया। उस कंपनी में एलन मस्क के 7% शेयर थे। उसके अनुसार उन्हें उसमें से $22 मिलियन मिल गए। वो पैसे उन्हें मिलने के बाद वो आराम से अपनी जिंदगी निकाल सकते थे, लेकिन वो एक क्रिएटिव इंसान थे। उन्होंने उन पैसों को अपने आगे की बिजनेस ग्रोथ में लगा दिया। बाद में उन्होंने 1999 में उन पैसों में से $10 मिलियन का इस्तेमाल करके X.com नाम की एक फाइनेंशियल सर्विस कंपनी की स्थापना की। आगे चलकर कॉन्फिनिटी और X.com ने एक साथ पार्टनरशिप कर दी और उन्हें ही बाद में पेपल के नाम से जाना गया। 2002 में ईबे नाम की एक कंपनी ने पेपल को करीब $1.5 बिलियन देके खरीद लिया और उसमें से एलन मस्क को उनके शेयर के अनुसार $165 मिलियन मिल गए और बाद में उन्होंने उन पैसों में से $100 मिलियन इन्वेस्ट करके स्पेसएक्स कंपनी की स्थापना की। स्पेसएक्स कंपनी का मेन गोल स्पेस व्हीकल बनाकर उसमें इंसान को मार्स और स्पेस में भेजना है और उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि स्पेसएक्स ने 2030 तक इंसान को मार्स पर बसाने की तैयारी की है। स्पेसएक्स के निर्माण के बाद उनके रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आई। शुरुआत में उनकी रॉकेट लॉन्चिंग बहुत बार फेल हो गई और उसमें उनका बहुत सारा पैसा चला गया था। उन बहुत सारे बाधाओं के बाद उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने आखिरकार सक्सेसफुली रॉकेट लॉन्चिंग करके उनकी डिटर्मिनेशन पावर दिखा दी और आगे जाकर 2003 में उन्होंने और 2 लोगों ने मिलकर टेस्ला नाम की एक कंपनी की स्थापना की। अब यही टेस्ला कंपनी अपने पावरफुल और स्टाइलिश इलेक्ट्रिकल कार्स के लिए प्रसिद्ध है। हाल ही में टेस्ला कंपनी ने इंडिया में अपनी लॉन्चिंग की है। आगे चलकर 2015 के दिसंबर में उन्होंने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी की स्थापना की और उसका नाम ओपन आई ऐसा रख दिया और 2016 में एलन मस्क न्यूरोलिंक नाम की एक कंपनी के को फाउंडर बने। न्यूरोलिंक कंपनी ह्यूमन ब्रेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक दूसरे से कनेक्ट करने की प्रयोग कर रही है और 2016 में ही सोलार सिटी, जो कि यूएस की 2 नंबर की इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर कंपनी है, उसको टेस्ला में मर्ज कर लिया। इस तरह उन्होंने अपने नए नए विचारों से अपने बिजनेस को डेवलप कर दिया और रिसेंटली ही फोर्ब्स ने दुनिया के सबसे अमीर लोगों की यादी जाहिर कर दी और उसमें एलन मस्क $180 बिलियन के साथ 1 नंबर पर आ पहुंचे हैं। लेकिन क्यों एलन मस्क बाकी सब अमीरों से अलग क्यों हैं? उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि उन्होंने और उनके भाई ने मिलकर Zip2 इस पहली कंपनी की शुरुआत एक रेंट के रूम से की थी। तब वो पूरा हफ्ता काम करते थे। दिन में वो वेबसाइट पर काम करते थे और रात में कोडिंग करते थे। और उनका ये मानना है कि जब आप अपनी एक नई कंपनी शुरू करते हैं तब आपको हफ्ते में कम से कम 100 घंटे काम करना चाहिए, क्योंकि जनरली लोग हफ्ते में 40 घंटा ही काम करते हैं। अगर वही काम आप हफ्ते में 100 घंटा करें तो आपका 1 साल का काम 4 महीनों में पूरा हो जाएगा। हम सब लोग आयरन मैन को तो जानते हैं। आयरन मैन एक इमेजिनरी हीरो है जो कि उसके माइंड ब्लोइंग टेक्नोलॉजी के लिए प्रसिद्ध है। उसकी तरह ही एलन मस्क को नए नए टेक्नोलॉजीज के चैलेंजेस पसंद है और इसकी वजह से ही उन्हें रियल लाइफ आयरन मैन कहा जाता है।
इसी तरह इन कुछ वजहों के कारण वो बाकी सब अमीरों से अलग है। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना और इस वीडियो को अपने फैमिली और मित्रों के साथ शेयर भी करना, और ऐसे ही कुछ अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। और अगर इस वीडियो में कुछ मिस्टेक्स हो तो प्लीज कमेंट्स में बता देना। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये वीडियो खत्म करते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।